अस्थायी वायरिंग एक्सेसरीज भाग 3। अस्थायी वायरिंग एक्सेसरीज के भाग 1 और 2 में हमने वुडन बोर्ड पर मार्किंग करना और उसे दीवार पर लगाना, मार्किंग के अनुसार एनर्जी मीटर, चेंज ओवर स्विच, एमसीसीबी, बस बार और आरसीसीबी की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को देखा। इस वीडियो में हम एनर्जी मीटर और चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। कनेक्शन को करने के लिए हमें इन टूल्स की जरूरत होगी। प्लास यानी कॉम्बिनेशन प्लायर, पेंचकस यानी स्क्रू ड्राइवर, बिग हेक्सॉ यानी बड़ी आरी, मिनी हेक्सॉ यानी छोटी आरी, इलेक्ट्रिशियन नाइफ यानी चाकू, रिंग स्पैनर, डबल एंडेड स्पैनर, क्रिम्पिंग प्लायर, फ्लैट फाइल यानी चपटी रेती, साइड कटर, वायर स्ट्रिपर, मार्किंग चॉक। इन टूल्स के अलावा हमें ये एक्सेसरीज भी चाहिए होंगी: एनर्जी मीटर, चेंज ओवर स्विच, एमसीसीबी या मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, बस बार, आरसीसीबी या रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, 16 मिलीमीटर 4 कोर एल्यूमिनियम आर्मर्ड केबल, 2.5 मिलीमीटर कॉपर वायर, 25 मिलीमीटर सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड, 25 मिलीमीटर पीवीसी ग्लैंड, 16 मिलीमीटर एल्यूमिनियम पिन टाइप लग्स, 16 मिलीमीटर एल्यूमिनियम रिंग टाइप लग्स, पीवीसी इंसुलेशन टेप, जीआई सैडल और वुडन स्क्रू। सेफ्टी टूल्स। वर्क साइट पर पहुंचते ही सबसे पहले सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज और एप्रन पहने। उसके बाद ही प्रक्रिया को शुरू करें। सबसे पहले मीटर से चेंज ओवर स्विच तक की नाप लें। नाप के अनुसार 16 मिलीमीटर 4 कोर एल्यूमिनियम आर्मर्ड केबल लें। बिग हैक्सो की मदद से केबल काट लें। केबल के एक सिरे की आउटर शीट को इलेक्ट्रिशियन नाइफ से निकालें। आर्मरिंग को मिनी हैक्सो की मदद से काट लें। इसके बाद इनर शीट को भी हटा दें। अब हम केबल पर 25 मिलीमीटर सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड लगाएंगे। सबसे पहले लॉक नट को डालकर एक हाथ से पकड़ लें या फिर किसी और की मदद लें, वरना वो फिसलता हुआ दूसरी तरफ से निकल जाएगा। फिर वॉशर बॉडी डालें और अंत में लॉक नट डालकर डबल एंडेड स्पैनर और रिंग स्पैनर की मदद से कस दें। सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड। केबल को एनर्जी मीटर बॉक्स में सिंगल कंप्रेशन ग्लैंड से फिक्स कर दें। अब केबल के दूसरे सिरे को चेंज ओवर स्विच बॉक्स में डालकर चेक कर लें कि कितना इंसुलेशन हटाना है। चेक करने के बाद वही प्रक्रिया दोहराएं जो पहले सिरे के लिए की थी। अब हम केबल के वायरों को एनर्जी मीटर से कनेक्ट करेंगे। चारों वायर के सिरों से 1 इंच तक का इंसुलेशन इलेक्ट्रिशियन नाइफ से हटा दें। वायर पर 16 मिलीमीटर का पिन टाइप लग लगाएं और क्रिम्पिंग प्लायर से क्रिम्प करें, यानी दबा दें। दबाव के कारण लग पर कुछ उभार आएंगे, जिन्हें फ्लैट फाइल से घिसकर चिकना कर दें और लग पर इंसुलेशन टेप लगा दें। चारों वायरों पर बारी-बारी यह प्रक्रिया करें। इसके बाद लाल वायर को R2, पीले को Y2, नीले को B2 और काले को N2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। कनेक्शन हो जाने के बाद टर्मिनल कवर लगाएं और उसके स्क्रू कस दें। अब केबल के दूसरे सिरे के वायरों को हम चेंज ओवर स्विच से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए सारी प्रक्रिया एनर्जी मीटर कनेक्शन जैसी ही रहेगी, केवल एल्यूमिनियम पिन टाइप लग्स की जगह पर रिंग टाइप लग्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम चेंज ओवर स्विच से एमसीसीबी को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले एमसीसीबी बॉक्स का कवर हटाएं। चेंज ओवर स्विच से एमसीसीबी की नाप का एक 25 स्क्वायर मिलीमीटर का 4 कोर आर्मर्ड केबल लें और बिग हैक्सॉ से काट लें। हमने जिस तरह एनर्जी मीटर से चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन किया है, ठीक उसी तरह चेंज ओवर स्विच से एमसीसीबी को कनेक्ट करेंगे।
इसके आगे की प्रक्रिया हम अस्थायी वायरिंग एक्सेसरीज के भाग 4 में जानेंगे। आइए एनर्जी मीटर और चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन की प्रक्रिया को संक्षेप में दोहराते हैं। इसे देखें और याद करें। इस वीडियो में हमने एनर्जी मीटर से चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन करने के बारे में जाना। अब आपके लिए एक काम, एनर्जी मीटर से चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन करके देखें।